पिछली पोस्ट में हमने हज की फजीलत के बारे में बात करी थी। आज हम हज यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर बात करेंगे। हज सन 9 हिजरी में फर्ज हुआ। यह भी इस्लाम का एक रुकन है। इसके फर्ज होने का इनकार करने वाला काफिर है। हैसियत वालों पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। दिखावे के लिए हज करना या हराम कमाई की कमाई से हज करना हराम है। हज फर्ज होने पर उसी साल हज के लिए जाना फर्ज है और देर करना गुनाह है। हज फर्ज हो गया लेकिन हज नहीं किया गया, यहां तक कि माल खत्म हो गया, तो ऐसी हालत में कर्ज लेकर हज के लिए जाना जरूरी है। हज वाजिब होने की कुछ शर्तें हैं, जैसे 1. मुसलमान होना, 2. बालिग होना, 3. आकिल होना, मजनू पागल पर हज फर्ज नहीं, 4. आजाद होना, गुलाम पर हज फर्ज नहीं, 5. तंदुरुस्त होना, अपाहिज और अंधे वगैरह पर हज फर्ज नहीं और इन्हें अपनी तरफ से हज पर भेजना भी वाजिब नहीं, 6. सफर खर्च का मालिक होना, 7. औरत के लिए महरम होना। जिसके अंदर ये सारी बातें पाई जाएं, उसे हज के लिए जाना जरूरी है। वो जितनी देरी करेगा उतना गुनहगार होगा, और अगर बिना हज किए चल बसा तो उसका ईमान खतरे में है। हज में 3 फर्ज हैं। 1. एहराम, 2. वकूफ़े अरफा, जिलहिज्जा की 9 तारीख को सूरज ढलने से 10वीं की सुबह सादिक से पहले तक किसी वक्त अरफात में ठहरना, 3. तवाफ़े ज़ियारत। इससे पता चला कि बगैर एहराम बांधे हज नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी 9 तारीख को मैदान अरफात में न पहुंच सके तो उसका हज नहीं होगा, और जो आदमी तवाफ़े ज़ियारत न कर पाए तो उसका हज नहीं होगा। हज पर जाने वालों को चाहिए कि सफ़र पर रवाना होने से पहले हज के मसाइल की जानकारी हासिल कर ले, ताकि कोई ऐसी गलती न हो पाए जिससे कि सारी मेहनत व पैसा बेकार हो जाए। अफसोस है कि आजकल इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आजकल पैसा खूब हो गया है तो लोगों को हज करने का शौक लग गया है, मगर अफसोस कि हज के अरकान की अदायगी के बारे में मसाइल सीखने की फिक्र कम ही लोगों को होती है। यहाँ तक कि अक्सर हाजियों को तलबिया लब्बैक भी याद नहीं होता। अल्लाह उन्हें तौफीक दे। फर्ज अरकान अदा करने में कोताही होने पर हज नहीं होता, लेकिन हज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब किसी वजह से छूट जाए तो जानवर ज़िबह करना वाजिब हो जाता है। जानवर ज़िबह करने से कमी पूरी हो जाती है, जैसे कि नमाज में वाजिब छूटने पर सजदे सहव करने से नमाज सही हो जाती है। हज के वाजिबात कुछ इस तरह हैं। 1. मीकात या उससे पहले एहराम बांधना। यहाँ मीकात का मतलब एक तरह की सीमा है जहाँ हज यात्रियों को एहराम बांधना होता है। 2. सफा मरवा के बीच सई करना। काबा से कुछ दूरी पर स्थित सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच 7 बार चलने की भक्ति क्रिया को सई कहा जाता है। 3. सफा पहाड़ी से शुरू करना। 4. अगर कोई मजबूरी न हो तो पैदल सई करना। 5. अरफात से सूरज डूबने के बाद मुज़दलिफ़ा के लिए निकलना। 6. मुज़दलिफ़ा में ठहरना। यह एक तरह का खुला स्थान है जहां हज यात्री ठहरते हैं। यह हज की एक प्रक्रिया में शामिल है। 7. मगरिब व ईशा की नमाज मुज़दलिफ़ा में पढ़ना। 8. शैतान को कंकरी मारना। 9. 10 तारीख को कंकरी मारकर बाल कटवाना। 10. हुदूदे हरम में ही कुर्बानी करना। 11. हतीम के बहार से तवाफ करना। 12. बावजू तवाफ करना। 13. तवाफ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना। अगर तवाफ के बाद नमाज नहीं पढ़ी जाती तो दम जानवर की कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन गुनहगार होगा। 14. पहले शैतान को कंकरी मारना, फिर सर के बाल उतरवाना। अगर इसमें कोई काम आगे पीछे हो गया तो दम जानवर ज़िबह करना पड़ेगा। 15. विदाई तवाफ करना भी वाजिब है। मक्का शरीफ से रवानगी के वक्त अगर औरत नापाक हो तो उसके लिए माफ है। इसके अलावा भी जरूरी मसाइल हैं जिन्हें मालूम करना बहुत जरूरी है। मीकात से बाहर से आने वाले मक्का शरीफ पहुंचकर जो पहला तवाफ करते हैं उसे तवाफ़े कुदूम कहा जाता है। तवाफ के शुरू के पहले 3 फेरों में एहराम की चादर दाहिने कंधे के नीचे से निकालकर बाएं कंधे पर डाली जाती है। दाहिना कंधा खुला रखा जाता है और 3 फेरों में रमल, एक प्रकार की प्रथा, किया जाता है। कुछ लोग 7 फेरों में कंधा खुला रखना जरूरी समझते हैं। यह बात सही नहीं,
इसी तरह एहराम की हालत में नमाज पढ़ने के दौरान एहराम की चादर से दोनों कंधों को ढका रखना चाहिए। सई के दौरान भी दोनों कंधे ढके रहने चाहिए। उम्रा का एहराम बांधने के बाद एहराम की हालत में सबसे बेहतरीन वजीफा तलबिया है। इसका सिलसिला तवाफ करने से पहले तक जारी रखना चाहिए और हज के दौरान लब्बैक का सिलसिला 10 तारीख को बड़े शैतान को कंकड़ी मारने से पहले तक जारी रखना चाहिए। इस्लामिक बातें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।